Hello everyone, welcome back to my channel. In today's video, we will be discussing another important concept of law, which is burden of proof. इसको हम हिंदी में बोलते हैं सबूत का भार। अब दोनों ही केसेस, चाहे वो एक सिविल केस हो चाहे वो क्रिमिनल केस हो, दोनों में ही बर्डन ऑफ प्रूफ होता है। बर्डन ऑफ प्रूफ होता क्या है, पहले ये समझते हैं। बर्डन ऑफ प्रूफ होता है कि जब भी कोई क्रिमिनल केस हो या सिविल केस हो, जब भी वो कोर्ट के समक्ष आता है तो कौन सी पार्टी है फ्रॉम बोथ। जैसे कि जब हम क्रिमिनल केस की बात करें तो वहां पे जो पार्टीज होती है उसको हम रेफर करते हैं प्रोसिक्यूशन वर्सेस डिफेंस। यहाँ पे जो प्रोसिक्यूशन है वो है जो कि स्टेट के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है, दैट इज द विक्टिम, वेयर एज डिफेंडेंट इज द अक्यूज्ड। तो यहाँ पे सबूत का भार जो होता है दैट इज डिफरेंट फ्रॉम सिविल केसेस। यहाँ पे जो प्रूफ होता है उसका क्या लेवल होना चाहिए, तो जो प्रूफ का लेवल होता है वो होता है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। यू वुड हैव हर्ड दिस सेइंग दैट अक्यूज शुड बी प्रिज्यूम्ड टू बी इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। क्योंकि यहाँ पे जो बर्डन ऑफ प्रूफ होता है, पहली बात तो शुरू कौन करता है केस को, क्योंकि ये एलिगेशन अक्यूज के ऊपर प्रोसिक्यूशन ने लगाए हैं। तो प्रोसिक्यूशन मतलब पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो कि विक्टिम को प्रेजेंट करता है, तो वो पहले अपने चार्जेस प्रूफ करता है कि अक्यूज ने क्या क्या क्राइम कमिट किया है। तो यहाँ पे प्रूफ का जो लेवल होता है वो होना चाहिए बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, जिसका मतलब है 100% it has been proved that the accused पर्टिकुलर पर्सन हैज कमिटेड दैट ऑफेंस। अगर थोड़ा भी डाउट है जो जज है उसके माइंड में कि नहीं, पूरे जो भी एविडेंसेस हैं वो कंप्लीटली प्रूव नहीं करते हैं दैट अक्यूज्ड हैज कमिटेड दिस ऑफेंस, इसलिए आपने देखा होगा कि क्रिमिनल लॉ में बहुत ज्यादा कन्विक्शन नहीं होता, एक्विटल होता है, क्योंकि वहां पे जो बर्डन ऑफ प्रूफ होता है वो बियॉन्ड रीजनेबल डाउट होता है कि जो जज है उसके दिमाग में कोई भी ऐसा डाउट नहीं है, पूरी तरीके से वो सेटिस्फाइड है ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस दैट दिस पर्सन हैज कमिटेड दैट क्राइम। वेयर एज हम सिविल केसेस की बात करते हैं तो जो बर्डन ऑफ प्रूफ होता है वो होता है प्रिपाउंड्रेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी का। तो यहाँ पे बर्डन ऑफ प्रूफ, यहाँ पे कौन प्रूफ करेगा अपना केस, जिसने केस फाइल किया है, जिसने सूट लगाया है सिविल कोर्ट में। तो यहाँ पे जो पार्टीज का नाम होता है वो होता है प्लेंटिफ वर्सेस डिफेंडेंट। तो यहाँ पे कौन प्रूफ करेगा, प्लेंटिफ पहले अपना पार्ट प्रूफ करेगा जिसके बारे में जवाब देगा डिफेंडेंट। जनरली यही प्रोसेस होता है। अब प्रिपाउंडेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज का मतलब है कि सिविल केसेस में कोर्ट मेजर करेगा, वे करेगा। जैसे आपने तराजू देखा होगा कि किसका पल्ला ज्यादा भारी है, दैट इज प्रिपाउंडेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी। एज यू कैन सी दिस, यहाँ पे 49% और एक साइड 51% है। जिसका पल्ला ज्यादा भारी है वो जीत जाता है सिविल केसेस में। तो सिविल केसेस में जिसने ज्यादा एविडेंस दिया है वो जीत जाएगा। तो ये डिफरेंस होता